कभी सोचा है तुम्हारे कान में जो ये छोटा सा एयरपॉड्स है वो गाने बजाने के बहाने तुम्हारे वॉलेट का बजट उड़ाने आया था? लेकिन मजाक एक तरफ, क्या तुम जानते हो इस छोटे से कान के प्लग के अंदर इतनी टेक्नोलॉजी भरी है कि अगर इसे 10 साल पहले दिखा देते तो लोग कहते भाई ये जादू है या साइंस। ये एयरपॉड्स का इंटरनल स्ट्रक्चर है। जब आप इसके अंदर को स्कैन करते हैं तो ये सिर्फ पार्ट्स नहीं लगते बल्कि एक कमाल की मॉडर्न साइंस का नमूना लगता है। सबसे ऊपर वाला हिस्सा स्पीकर है जो आपके कान के अंदर लगता है। उसके पीछे एक छोटी सी बैटरी जो एक नाखून के बराबर है। वजन सिर्फ 3 ग्राम लेकिन काम पूरे 6 घंटे तक। बैटरी के पीछे है एयरपॉड्स का दिमाग, ब्लूटूथ चिप। एंटीना एयरपॉड्स के डंडे वाले हिस्से के अंदर छिपा होता है। ये कोई फ्लैट वायर नहीं होती जैसे दूसरे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में होती है, बल्कि ये डंडे के अंदर गोल आकार में लिपटी रहती है। इसकी चौड़ाई सिर्फ 2 mm की और मोटाई बाल से भी पतली होती है। इतनी पतली होने की वजह से ये खुद से सीधी भी नहीं रह सकती। आमतौर पर दूसरे इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स में एंटीना सर्किट बोर्ड पर लगाया जाता है, लेकिन एयरपॉड्स के अंदर जगह बहुत कम होती है। इसीलिए कंपनी ने एक शानदार तरीका निकाला। एंटीना को प्लास्टिक सिलेंडर की सतह में डाल दिया गया है। अगर आप एयरपॉड्स खोलें तो आपको काले प्लास्टिक के ऊपर धातु की बनी पतली एंटीना दिखेगी जो 3D सतह से बिल्कुल सटी हुई रहती है। ये प्लास्टिक सिर्फ एंटीना को पकड़ता नहीं बल्कि बाकी पार्ट्स को भी जोड़ने में मदद करता है, जैसे ब्लूटूथ चिप से जुड़ी तारें, प्रेशर सेंसर और एक छोटा मेटल बॉक्स जिसमें माइक्रोफोन होता है। एयरपॉड्स के नीचे आपको एक छोटा मेटल जाल दिखाई देगा जिससे हवा दूसरी माइक्रोफोन तक पहुंचती है। जब आप बात करते हैं तो दोनों माइक्रोफोन आपकी आवाज सुनते हैं, लेकिन दोनों तक आवाज पहुंचने में थोड़ा फर्क होता है, सिर्फ कुछ माइक्रोसेकंड। चिप उस फर्क को पहचानती है और तय करती है कि आवाज किस दिशा से आई है, जिससे आपकी आवाज साफ सुनाई दे। और मजेदार बात यह है कि एयरपॉड्स में एक तीसरा माइक्रोफोन भी होता है जो स्पीकर के ठीक सामने यानी आपके कान के अंदर की ओर होता है। ये माइक्रोफोन एक्टिव नॉइज कैंसलेशन यानी शोर कम करने के लिए होता है। ये लगातार सुनता रहता है कि आप क्या सुन रहे हैं और स्पीकर से निकलने वाली आवाज से उसकी तुलना करता है ताकि दोनों में फर्क को तुरंत कम किया जा सके।